हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो है एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, वो है केवीएस का हम लोग का, क्योंकि आने वाला है तो हम लोग उसका टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक से शुरू कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को डिटेल में करेंगे और छोटे-छोटे वीडियोस रहेंगे। आज हम लोग हेलो एल्केन, क्योंकि सिलेबस वाइज देख रहे हैं, तो पहला है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, दूसरे पार्ट में हमारा सब्स्टिट्यूशन वाली पोर्शन रहेगी और उन दोनों को मिला के हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल चीज़ क्या होती है, वो एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये जहाँ पे एक्स हैलोजन होता है, ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है। उसके बाद आएंगे, अगर कहीं जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये चीज़ होती है। अब 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको बोलते हैं और 3 डिग्री किसको बोलते हैं। 1 डिग्री क्या होता है, जब हमारे पास जैसे RCH2X, ये एक्स हैलोजन है, ठीक है। तो अगर हेलो ग्रुप प्रेजेंट है किसी प्राइमरी कार्बन के साथ, ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसलिए 1 डिग्री है। तो अगर ये किसी प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये चीज़ जैसे यहाँ पे CH, यहाँ पे R, यहाँ पे X, अगर ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और यही अगर ये 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, CR, RX, R', R', तो सब लोग 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मेंशन है उसमें। तो पोलैरिटी, क्योंकि जो हमारा हैलोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसमें एक पोलैरिटी डेवलप होती है इस बॉन्ड में। ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, एक पोलैरिटी डेवलप होती है। और अगर कहीं किसी में पोलैरिटी डेवलप हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। पोलैरिटी आ रही है तो डायपोल मोमेंट भी आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो अगर हम लोग देखें तो हैलोजेंस में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब दूसरी चीज़ कि हम लोग डायपोल मोमेंट का बात करें। डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको एकदम से इत्मीनान से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो म्यू जो डायपोल मोमेंट होता है वो Q इंटू डी होता है। Q क्या है, चार्ज है, और D क्या है, डिस्टेंस है। इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक। पहली चीज़ है, पहला HCl, H, एक मिनट, हाँ, HF, HCl, HBr और HI, ठीक। अगर हमसे बोले कि बताओ कि इसका डायपोल मोमेंट कंपेयर करो, तो कैसे करेंगे, आसान है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो क्या होगा, हमारे चार्जेस डिक्रीज करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा म्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखेंगे तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसमें होगा, HF वाले मॉलिक्यूल में होगा, ठीक। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड है CH3CH2F, CH2CHF और CHCF, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारे पास। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि CH3CH2F, CH2 डबल बॉन्ड CHF और CH, ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो ये समझ में आ रहा है हमको कि क्योंकि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, क्योंकि ये देखो, ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। तो ये एक नज़र में जल्दी-जल्दी में दिख रहा है कि ये, क्योंकि ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा हो जाएगा कि ये इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका डायपोल, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होगा वो कम हो जाएगा।
यहाँ यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप हो, ध्यान से देखना ये चीज़, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वज़ह से क्या होगा, ये ज़्यादा खींचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ जो है, ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस वज़ह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, ये भी है, तो ये उतना नहीं खींचेगा, यहाँ पे उतनी अच्छी पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी। इस वज़ह से यहाँ पे जो डेल एन का डिफ़रेंस है, वो डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ रही है, पर थोड़ा ध्यान देना है कि चीज़ें कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये नहीं कि जल्दी से आंसर कर देना है कि एसपी है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ये है। असली अंदर देखा हम लोग ने, स्ट्रक्चर बनाया, तो ये मिला हम लोग को, ठीक? तो इस वज़ह से इसका डायपोल मोमेंट ऐसा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक? इस वज़ह से, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शायद आया भी हुआ है एक बार, तो इसको ज़्यादा देखेंगे कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक? अब देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमें बोल रहा है कि इसका ऑर्डर लगाओ कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है? अब हमें पता है कि ये पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, तो CH3F ऐसे अगर हम लोग करें, CH3Cl और CH3Br और CH3I ऐसा है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तो यही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो ये ज़्यादा पोलर होगा, तो हम ये ऑर्डर लगा के टिक माराएंगे। पर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है ये चीज़। वो गलत कैसे है वो देखेंगे, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें, तो ये F, ये सॉरी ये H है, ये H है और ये H है, ठीक है? ये Cl है और ये H है और ये H है और ये H है, ठीक है? अब जो फ्लोरीन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डिफरेंस होता है फ्लोरीन का, वो उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो क्लोज ही होता है, ठीक है? उतना ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ, क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी होता है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बॉन्ड लेंथ डिसाइडिंग फैक्टर कैसे? क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है, इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये डोमिनेट कर जाता है इन दोनों में। क्योंकि ये इससे हम लोग को चीज़ें पता नहीं लग रही, उतनी मतलब साफ नहीं हो रही, तो हम लोग इस पे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें गए तो हम लोग का नया ऑर्डर जो बन के आता है, न्यू ऑर्डर जो हमें याद रखना है बिल्कुल से, वो ये है कि CH3Cl आगे रहेगा, CH3F पीछे रहेगा और बाकी सब CH3Br और CH3I। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है और ये आता भी है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है कि बताओ कि क्या है ऑर्डर, और इसमें बोलता है कि ऑप्शन देता है, तो कि बताओ CH3F का क्यों है CH3 F ज़्यादा डायपोल मोमेंट रखता है CH3F के मुकाबले, ऐसा क्यों है? तो उसका एक ऑप्शन रहता है कि चार्ज चार्ज सेपरेशन separation is higher higher in CH3Cl than CH3F। चार्ज सेपरेशन उसी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन देता है, इसमें टिक करना होता है हम लोग को, तो ये चीज़ है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का, इसमें क्वेश्चन आता है कि असर्शन में लिख देगा कि डाइपोल मूवमेंट of CH3F is greater than CH3F, ठीक है? ये बोल देगा और बोल देगा कि बताओ CF bond is more polar than CCl। बोलेगा बताओ ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर, क्या वो ग्रेटर है? नहीं है। ग्रेटर ऑफ, अच्छा यहाँ पे Cl होगा, ठीक है? Cl, क्या वो ग्रेटर है? नहीं है, तो ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है। और CF बॉन्ड इज मोर पोलर देन Cl, ऑब्वियस सी बात है, CF बॉन्ड मोर पोलर होता है, तो ये ट्रू है। CF बॉन्ड तो मोर पोलर होता है, पर वहां पे क्या था, डिसाइडिंग फैक्टर, अगर हम लोग को डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन बोलता है डायपोल मोमेंट का, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डायपोल मोमेंट जो होता है वो CH3Cl का बड़ा होता है CH3F का। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन टिक करते हैं कि assertion is false but reason is assertion is false and reason is true। तो यहाँ पे ये टिक लगाना रहता है, ठीक है? तो दो क्वेश्चन आए थे इससे, जो देखे थे हमने, तो वो दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं अब, तो उसमें अब वाली कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट है एक पूछ लेता है कि साइक्लिक कंपाउंड का भी कभी कभी करा देता है
कि साइक्लिक कंपाउंड का करूँ एराइल हैलाइड का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहला है ऑर्थो, पैरा और मेटा को ही कंपेयर कराएगा, तो उसी को देखते हैं। ऑर्थो को करते हैं पहले, ठीक है। ऑर्थो को ध्यान से एकदम से देखिएगा, और यहाँ पे Cl है और इसकी ऑर्थो पे Cl लगा दो, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यह 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे, जो हमारा म्यू रिजल्टेंट होगा इस डायपोल का, वो क्या होगा? अंडर रूट म्यू, क्योंकि ये दोनों सेम डायपोल रहेंगे, कोई अलग नहीं है, Cl लगा है Cl लगा है, तो दोनों का म्यू सेम ही रहेगा। इसको म्यू ही लिखते हैं, μ1 μ2 प्लस 2 म्यू cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू हाफ, ये कट गया और ये आ गया हमारा 3 म्यू स्क्वायर यानी कि √3 म्यू, ठीक है। ऑर्थो में रिजल्टेंट जो डायपोल होता है वो इतना होता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा लेते हैं। देखो इसका तो 0 हो जाएगा, ये Cl है, यहाँ पे दोनों साइड से इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा है हमारे पास, तीसरा किसका बचा? ऑर्थो हो गया, पैरा पैरा हो गया, ये मेटा का देखते हैं, ठीक है। मेटा का कैसे करेंगे? ये है हमारे पास ओके, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री, ठीक। तो 120 डिग्री है, तो उसका म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, जो कि होता है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने देखा कि ऑर्थो पैरा मेटा में से सबसे ज़्यादा किसका है? ऑब्वियसली पता है ऑर्थो का, किसका? रूट म्यू है। उसके बाद है हमारे पास मेटा का, और उसके बाद है हमारे पास पैरा का, क्योंकि ये 0 है, ठीक है। और ये अब लगभग सारे ऐसे जो दो वाले रहेंगे, यानी कि जो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, इन सब के लिए ऑर्डर यही रहने वाला है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और एक लास्ट चीज़ है, अगर हमारे पास कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ आ जाए कि ये ऐसा आ जाए, 3 वाला आ जाए, उसको भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको ऐसे करेंगे कि पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, इन दोनों इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों का किधर होगा? इधर होगा, ये होगा म्यू रिजल्टेंट, ठीक है। ये म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा? हमें पता है कि जब कोई चीज़ मेटा पे लगी हो, 2 चीज़ मेटा पे लगी हो, तो उसका कितना होता है? म्यू होता है, अभी हम लोग ने देखा। अब देखो इसका, इन दोनों का तो म्यू रिजल्ट, इन दोनों का इधर साइड पे आया म्यू रिजल्टेंट, और इसका भी इसका भी डायपोल मोमेंट इधर ही फेस करेगा, तो जो ये है म्यू डैश ले रहे हैं, ठीक है। और ये म्यू रिजल्टेंट, तो हमारा जो म्यू टोटल आएगा वो हो जाएगा म्यू रिजल्टेंट प्लस म्यू डैश, ठीक है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो म्यू रिजल्टेंट म्यू है, ये भी म्यू है, तो ये हमारा 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 म्यू लिखेंगे, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब और तो कुछ नहीं है इसमें। अगर कभी ऐसे पूछ ले कि कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसे पूछ ले हमसे कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे पूछ ले कि ये इसका क्या होगा, इसका कुछ नया ऑर्डर तो नहीं होगा, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब फालतू चीज़ें तो नहीं लग रही, नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा ही होगा, ठीक है। पर इसमें क्या होगा ना, इसका जो पैरा वाला रहेगा वो पूरा 0 नहीं रहेगा, म्यू रिजल्टेंट इसका, पूरा 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये जो है लोन पेयर का जो डायरेक्शन होता है वो लोन पेयर के डायरेक्शन के साइड डायपोल मोमेंट होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो इसका म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, पर हाँ ऑर्थो और मेटा से कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तो सही रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से सवाल आते हैं, और ये सवाल कैसे रहते हैं कि ये रिएक्शन दे देगा और ऑप्शन में पूछ लेगा कि क्या बना वाला चीज़ है। जैसे पहला ही इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है, तो पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है।
ओके, तो देखिए MeCH2OH, ये हमने एक अल्कोहल लिया, ठीक। इसमें डाला PX3 और डाला PCl5, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हमने PCl5 डाला तो ये क्या हो जाएगा, MECH2Cl। यहाँ पे तो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, अल्काइल हैलाइड तो दोनों में बनेगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी साइड प्रोडक्ट्स में। इसके साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे POCl3 रहेंगे प्लस HCl, और यहाँ पे इसका साइड प्रोडक्ट रहेगा H3PO3। तो आपसे वो साइड प्रोडक्ट पूछेगा, उसको एल्काइल हैलाइड से मतलब नहीं है, उसको एल्काइल हैलाइड से मतलब नहीं है, उसको साइड प्रोडक्ट से मतलब है कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो वो चीज याद रखिए, ठीक है। इसका POCl3 बन रहा है, इसका H3PO3 बन रहा है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ROH। हमने अल्कोहल लिया, उसमें हमने HCl डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ये RCl बना प्लस H2O बना, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, जो ये ZnCl2 है वो क्या काम कर रहा है, ZnCl2 क्या काम कर रहा है, एज ए ल्यूइस एसिड काम कर रहा है, जो कि क्लीवेज ऑफ R, जैसे हमने RO लिया, इसको लिया, ये हमने ZnCl2 क्योंकि ल्यूइस एसिड है, ठीक है। तो इसने जो है ये लोन पेयर लिए, और ये ROH क्योंकि इसने लिया था उसके पास पॉजिटिव आया, और ZnCl2 क्योंकि इसने लिया इसके पास नेगेटिव आया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी क्लीवेज में हेल्प करता है, ठीक। तो एक लीविस एसिड है जो कि यूज्ड फॉर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक। ये तो हो गया। आ, ये ये हमारे पास ये चीज हो गई। अब इसमें आता है कि ये ये ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ये ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसी का एक एप्लीकेशन है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है, ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इसी रिएक्शन को यूज करके ल्यूकास अच्छा, इसमें पूछता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो वो होती है हमारी कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। ये हमारी ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम लोग ल्यूकास रिएजेंट को डालते हैं अल्कोहल में, और अब 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का पता लगता है कि कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री है, और कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, ठीक है। अगर अल्कोहल 3 डिग्री होगा जस्ट सपोज, तो क्या हो रहा है, CH3 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 OH, ठीक है। तो देखो अगर ये बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये OH निकलने के बाद ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा, और क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो 3 डिग्री वाला बहुत जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करे, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए बहुत जल्दी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री। तो यही ल्यूकास रिएजेंट का काम है कि ल्यूकास रिएजेंट डिस्टिंग्विश करता है अल्कोहल को। तो ल्यूकास रिएजेंट डालते ही 3 डिग्री क्या होता है, तुरंत जो है वाइट टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी appears immediately, immediately, तुरंत वाइट टर्बिडिटी आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये अल्कोहल 3 डिग्री है। वही 2 डिग्री के साथ क्या होता है, वाइट टर्बिडिटी तो आती है पर 10 से 15 मिनट बाद आती है, और 1 डिग्री के साथ वाइट टर्बिडिटी नहीं आती है, पर अगर हम लोग हीट अप्लाई करें, अगर हम लोग हीट अप्लाई करें तो वाइट टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ल्यूकास रिएजेंट इसलिए हेल्पफुल होता है, और हमने सारी चीज़ें आपको बता दी ल्यूकास रिएजेंट की। अब है हमारे पास नेक्स्ट, वो है सेकेंड है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन हमें यूजफुल होता है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम आता है, ठीक है। जो एल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन की मदद से। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्काइल फ्लोराइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन पे टिक करेंगे। दूसरा पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, वो है फिनक्लिस्टन रिएक्शन, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये बनाता है एल्काइल आयोडाइड। तो रिएक्शन याद रखिए, क्वेश्चन इतना भी पूछ लेगा वो और आपको याद नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे। तो ये है आयोडाइड बनाता है और ये हमारा बनाता है फ्लोराइड। ये चीज एकदम से याद रखिए, एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में बात, ठीक है। अब सिंपल है, कुछ नहीं है, CH3 CH2Cl है, कोई भी यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाल देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे H ये डाल सकते हैं, AsF3 डाल सकते हैं, SbF3 डाल सकते हैं, जिसमें भी फ्लोरीन होता है वो डाल दिया, क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। बस ये याद रखना है कि कौन सी रिएक्शन क्या बनाने के काम आती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे RX यूज करेंगे, NaI डाल दिया, तो उसके बाद RI बन गया और ये हमारा NaX बन गया, ठीक। बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। अल्काइल हैलाइड, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। लास्ट है हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है। ये भी है तो एक बार देख लीजिए क्या है। इससे हम लोग की क्या बनती है, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक। तो हमें क्या कर सकता है वो, रिएक्शन को लिख के दे सकता है कि स्वार्ट्स रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन। यहाँ पे दे देगा कि एल्काइल फ्लोराइड बनाएगा, कि एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा, कि एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। तो हमें बस मार्क करना है, ये बनाता है, ये बनाता है और ये बनाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, तो ये चीज एकदम से याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिल्वर सॉल्ट लेते हैं फैटी एसिड का। जैसे हमने RCOH लिया, इसमें हम लोगों ने AgOH डाला, ये बन गया RCOO माइनस Ag प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें हम लोग Br2 डालते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये RBr बन जाता है, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी और AgBr बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ये है, ये यहाँ पे COH लिया, ये रिएजेंट डाला हमने, पहला डाला हमारा Ag2O, दूसरा डाला हमने Br2 और CCl4, तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, COH को हटाना है और Br लगाना है, बस खत्म रिएक्शन, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं और बहुत ज्यादा हौच पौच भी नहीं, बस सिंपल सिंपल लेके याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, नेक्स्ट है सॉरी स्वार्ट्स रिएक्शन, ये बस इतना है। और एक है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन कुछ खास नहीं है, बस एक बार हल्का सा देख लीजिए क्योंकि ज्यादा पूछता भी नहीं है, जो मेन था वो ऊपर बता दिया। यहाँ पे NaNO2 प्लस HX, ये बन गया हमारे पास N प्लस X माइनस। अब इसमें जो है अगर हम लोग HbF4 डालेंगे और अगर इसमें हम लोग Cu2X2 डालेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे X प्लस N2, यहाँ पे Cu2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्लोरीन वाला, ठीक है। तो ये होगी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, कुछ खास नहीं था, कुछ ज्यादा वैसा वाला नहीं था, एकदम सिंपल सी रिएक्शंस थी, तो ये चीज देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। पहले देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एक फ्री रेडिकल भी होता है, उसको हटाओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 SNI SN वो ग्रुप पार्टिसिपेशन सब देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके अलावा प्लस जो प्रोडक्ट्स रहेंगे इसके वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज उसमें कवर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फटाफट रिविजन के साथ ये कवर करेंगे। अभी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट, और ये पूछे जाते हैं, ठीक। पहला है RX के साथ हम लोग अगर हम लोग AgCN का रिएक्शन कराएं और RX के साथ अगर हम लोग KCN का रिएक्शन कराएं, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ
अल्कोहल और H2O, अल्कोहल और H2O और हीट, हीट, ठीक है। क्या होगा ध्यान से देखिए प्लीज, AgCN और KCN, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे RNC आइसोसाइनाइड और यहाँ पे RCN साइनाइड, ये बनता है। ये क्यों बनता है वो देखना जरूरी है। ये मेजर बनता है, इसमें ये मेजर बनता है, ये भी याद रखना जरूरी। KCN के साथ ये बन रहा है, AgCN के साथ ये बन रहा है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्यों बन रहा है वो देखिए, क्योंकि CN- एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। इसके दोनों अगर हम लोग उसका रेजोनेंस बनाए तो उसके सी कार्बन भी और नाइट्रोजन दोनों साइट अवेलेबल है देने के लिए। तो क्या हो रहा है कि KCN क्योंकि आयोनिक है, इज आयोनिक, ठीक है। तो क्या हो रहा है जो KCN है वो टूट जा रहा है K+ और CN- पे। तो अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है कि बोथ साइड आर अवेलेबल, दोनों साइड अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। तो जब हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ, जब हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन आर कार्बन ही है ना, ये अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन ही है। तो हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं तो देखिए कौन सा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा वही, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ, तो ये सी साइड लगना प्रेफर करेगी एज कम्पेयर टू एन साइड। तो इसके क्योंकि KCN के साथ आयनिक, KCN आयनिक है तो इस वजह से इसके साथ RCN बन रहा है, ये सी साइड अटैच हो रही है, ठीक है। जबकि AgCN क्या है हमारा प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये टूट नहीं सकता है आयनिक फॉर्म की तरह। तो क्या होगा यहाँ पे ये एक यहाँ पे नाइट्रोजन ही दे पाएगा और ये आयोडीन लीव करेगा। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली नाइट्रोजन की लोन पेयर ही अवेलेबल है। तो इसलिए नाइट्रोजन की साइड आके जुड़ के आइसोसाइनाइड बना रही है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से ये ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको, ये चीजें समझा दी। अब अगर हम लोग को बोले कि RX के साथ बताओ AgNO2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है NaNO2, क्या बनेगा। तो हमें सिंपल सी बात पता है, अभी हमें पता है क्योंकि ये कोवेलेंट है, क्योंकि ये कोवेलेंट है तो इसकी एन साइड ही लगेगी। तो R के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, NO2 बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और क्योंकि ये आयोनिक है तो इसका हम लोग प्रेफर करेंगे कि जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंपैटिबिलिटी रखता है कार्बन के साथ वो बॉन्ड आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज बनेगी, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल नाइट्राइड है। यहाँ पे ये मेजर बनेगा, यहाँ पे ये मेजर बनेगा, ठीक है। ये है हमारे पास एल्काइल नाइट्राइड, ठीक। बात समझ आ गई, इसमें कोई वो नहीं है। तो एकदम टू द पॉइंट, एकदम मेन चीज पढ़ा रहे, कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं कि ये मतलब बहुत कठिन वाली बात है। एकदम जो एग्जाम में आएगा उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि आपको टाइम बचाना है तो वही चीजें रिवाइज करिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड लो प्लस एल्कोक्साइड लो फॉर्म ROR, ईथर बन रहा है, ठीक। कोई नई नई बात क्या है इसमें, नई बात यह है कि इसकी क्वेश्चन आता है कि इसकी यील्ड बेस्ट कब होगी, ठीक। इसकी ये RO माइनस है, ठीक है। अब इसकी यील्ड बेस्ट कब होगी, जब ये 3 डिग्री होगा क्या एल्कोक्साइड, और ये RX 1 डिग्री होगा, तब इसकी यील्ड बेस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री जो है यहाँ, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 है, ठीक है। और अभी आप लोग को आगे पढ़ाएंगे कि SN2 के लिए जो बेस्ट सबस्ट्रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री होता है। ये इस वजह से ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो तो हमारे पास जो यील्ड आती है वो मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम आती है, नॉट 100%, क्योंकि 100% किसी एक्शन की यील्ड नहीं आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम यील्ड आती है, ठीक। तो ये चीज हमारे पास है कि अगर आर एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन आता है कि एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, तो वो 1 डिग्री होना चाहिए, और एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, वो 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक।
नेक्स्ट बात, अगर 1 डिग्री हो गया तो क्या होगा, RX 3 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड जो है 1 डिग्री हो गया क्या, तो वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है? तो यही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे SN1, SN2, दूसरा देखेंगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें बोला है कि प्रोडक्ट्स बताओ CCl3, CCl, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो DDT हो गया और भी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका फ्रेऑन्स हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल और इम्पॉर्टेंट, बकवास नहीं, केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आगे बढ़ाइए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।